जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जो भी बाबा नीम करोली जी महाराज के भक्त हैं, जब वो कैंची धाम आश्रम उनके दर्शन के लिए जाते हैं या फिर वृंदावन के आश्रम में जाते हैं, तो बाबा को भोग प्रसाद के साथ साथ कंबल अवश्य चढ़ाते हैं, क्योंकि उस कंबल का बहुत ही विशेष महत्व होता है। बाबा को चढ़ाया गया कंबल अगर घर में ला कर के रखा जाए, और ये देखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति बीमार हो, किसी को बुखार आया हो, उस कंबल को ओढ़ा देने मात्र से व्यक्ति का बुखार उतर जाता है, वो व्याधि समाप्त हो जाती है। ये पहले भी होता रहा है और आज भी जो लोग भक्ति भाव के साथ बाबा के कंबल का ये प्रयोग करते हैं, तो उन्होंने इस अनुभव को खुद जाना है कि बीमार व्यक्ति को कंबल ओढ़ाया गया और वो कुछ ही देर के बाद उसका बुखार उतर गया, पसीना हुआ, उसके बाद बुखार उसका उतर गया। तो जो लोग कंबल अर्पित करने जाते हैं, अब इसमें कुछ प्रश्न सामने आता है कि बाबा को हम किस प्रकार से कंबल अर्पित करें, क्या कोई विशेष मंत्र है, क्या कोई विशेष विधि है क्या? तो इसका उत्तर तो यही है कि अगर आप श्रद्धा भाव से हनुमान जी की आराधना करके, हनुमान चालीसा का पाठ करके श्रद्धा भाव से आप जो वहाँ पंडित पुजारी जी होते हैं उनको आप कंबल सुपुर्द कर दें, और जब बाबा को अर्पित कर रहे हो पहले बाबा को ओढ़ाया जाता है वो कंबल। भीड़ ज़्यादा होती है तो कई बार होता है कि बाबा के सामने कंबल को रख करके भक्त को लौटा दिया जाता है, लेकिन भीड़ भाड़ कम हो तो आग्रह करने पे पुजारी जी बाबा के ऊपर वो कंबल डाल देते हैं, उनको ओढ़ा देते हैं, और उसके बाद फिर उस कंबल को उतार के भक्त को दिया जाता है। तो भाव तो यही होना चाहिए कि प्रभु बाबा, ये श्रद्धा भाव से जो कंबल हम आपको अर्पित कर रहे हैं, ये प्रसन्न हो जाइए, और ये भी आपकी ही इच्छा से पूरा हो रहा है। और भगवान को भोग लगाते समय जिस मंत्र को हम पढ़ते हैं, वही मंत्र अगर कंबल अर्पित करते समय, क्योंकि बाबा को जब कंबल अर्पित करें तो साथ में कुछ भोग प्रसाद भी साथ में रखें और साथ में अर्पित करें, तो उस वक्त इसी मंत्र को एक बार मन ही मन आप दोहरा लें। वैसे पंडित जी तो मंत्र पढ़ते ही हैं, उनका भाव तो ये होता ही है, लेकिन जो भक्त हैं वो भी इस बात को दोहरा लें कि त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये ग्रहण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरा। यानी आप ही की दी हुई वस्तु, हे गोविंद, हम आप ही को अर्पित कर रहे हैं, और आपके सन्मुख जो कुछ भी आया है, यानी जो कुछ भी हमने भेंट किया है, उसको आप ग्रहण करें। सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरा, आपके सन्मुख जो कुछ भी हम भेंट स्वरूप दे रहे हैं उसको आप प्रसन्नता से ग्रहण करें और मुझ पर प्रसन्न हो जाए। बाबा को कंबल चढ़ाते वक्त ये भाव अवश्य होना चाहिए, क्योंकि आप जब बाबा के दर्शन के लिए जाएंगे उनके स्थलों पे, आश्रमों में, तो उसके इर्द गिर्द में कंबल की दुकानें आपको मिल जाएंगी, तो वहाँ से भी कंबल लेकर के बाबा को अर्पित किया जा सकता है, और उस कंबल को घर ला करके सुरक्षित जगह पर रख दें। वो चूँकि पूजा का प्रसाद है, और जब कभी भी इस तरह की स्थिति आती है तो कोई बीमार हो तो उसको ओढ़ाया जा सकता है। साथ ही बहुत से लोग अगर जाड़े का मौसम है तो फिर उस कंबल को अपने ऊपर डाल करके भी हनुमान जी की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उससे ही बाबा की कृपा प्राप्त होती है। अब तो हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग चादर वगैरह भी समर्पित करते हैं गर्मी के मौसम में, क्योंकि जिसके लिए जो चीज़ें प्रिय होती हैं अगर अर्पित किया जाए, ये भाव होता है भक्तों का। क्योंकि बाबा हमेशा एक कंबल लपेटे हुए दिखाई देते हैं, इसलिए उनका कंबल अर्पित किया जाता है जो उनका प्रिय वस्तु है। साथ ही गर्मी के दिनों में ये भी देखा जाता था कि बाबा चादर भी ओढ़े रहते थे, चादर भी अपने ऊपर डाले रहते थे, या फिर धोती का एक जो पल्ला है उसको अपने ऊपर डाले रहते थे। तो धोती या फिर चादर, यही बाबा को समर्पित किया जाता है। तो बाबा की प्रसन्नता हमें प्राप्त होती है, और इस भाव से जो लोग बाबा को ये वस्तुएँ अर्पित करते हैं, निश्चित ही बाबा नीम करोली जी महाराज के वो कृपा पात्र बन जाते हैं। तो बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं बाबा के दर्शन के लिए जा रहे हैं, जैसे जैसे हनुमान जी के भक्तों की संख्या बढ़ रही है या हनुमान जी के प्रति भक्ति बढ़ रही है, हम देख रहे हैं कि बाबा के भक्तों की भी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और ये बहुत अच्छी बात है कि जो बाबा की शरण में जाएगा उसका निश्चित ही कल्याण होगा ही होगा, उसका जीवन सुखमय हो जाएगा। जय सिया राम।